गुड मॉर्निंग। तो अभी जिस सनराइज़ को हम लोग कैप्चर करने के लिए जल्दी हम लोग ऐसे भी जल्दी उठते हैं, पर एकदम जल्दी उठ के टेरेस पे जाते हैं और जल्दी जल्दी कैप्चर करते हैं। अब वही सन अभी मेरे ख्याल से कितने बज रहे होंगे, हार्डली आई फील अभी बज रहा है 7:30 जैसा। एंड द सन इज़ ग्लेयरिंग, इतना ज़्यादा सन है कि मैं आपको तो यहाँ देखो तो पूरा घर के अंदर एकदम ऐसे द सन इज़ हियर। और एकदम अभी कर्टन्स को ड्रॉ करना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ बैठ नहीं सकते, एसी चलाना ही पड़ता है। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कर्टन्स। तो अभी नाश्ता करने के टाइम तो एकदम ऐसे ना चटके लगते हैं, नहीं तो इस तरह से फिर वो हो जाता है। तो हम लोग कर्टन्स इस तरह से ड्रॉ करके ही रखना पड़ता है। सुबह के 7:30 बजे हैं, पर मैसिव हीट होती है। नहीं, अप्रैल मई जैसा लग रहा है ये तो। चलो कुछ रेसिपी मैंने सोची है। रेसिपी क्या मतलब सोचा है कि यही बनाएंगे, तो वो बनाते हैं। और राकेश लग गया होगा अपने जूस के काम में, तो वो करते हैं। और बहुत सारा फीडबैक आ रहा है मुझे कि आपका वॉइस का इश्यूज़ है, तो वो वी आर वर्किंग ऑन इट। आज हम लोग ने कल ही माइक ऑर्डर किया था, तो वो आज आ जाएगा। तो आई एम श्योर अभी से माइक का वो जो थोड़ा ठीक होना चाहिए। अभी वी आर जस्ट लर्निंग, आप लोग भी फीडबैक देते जाइए। सो विल कीप डूइंग गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। चलो नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बन चुका है। राकेश की चाय, पोहा। आज ये कौन सा जूस है? एप्पल और मौसम्बी है। वो मौसम्बी जो दुकानदार ने हम लोग को झूठ बोल के बेचा कि ये कहीं विदेश का ऑरेंज है, तो विदेशी ऑरेंज के चक्कर में हम लोग ठग्गू के लड्डू खा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज जाके उसको फिर पकड़ेंगे कि भाई तू इतने सालों से कर रहा है ये सब, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप रोज़ किसी को ठग के। चलिए पहले अभी खा लेते हैं, फिर आज कहीं जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पर पाव इतने अच्छे मिलते हैं, तो ये आज मैंने पाव भाजी बनाई है। तो मैंने टेस्ट की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। राकेश तुम भी टेस्ट करके बताना तुमको कैसी लग रही है। चलो, दिखने में बहुत यम लग रहा है। बहुत यम लग रहा है। चलो खाते हैं। और थोड़ा सा मैं अपने सत्संग के बारे में आपसे बात करूँगी। तो जब मैं 19 या 20 ईयर्स की थी, प्रोबेबली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मगर तब मतलब मैंने पहली बार जाना श्रीमद् राजचंद्र के बारे में। और उनको जानने के बाद जो कुछ मेरे सवाल थे, जैसे कि हर चीज़ जो होती है वो क्यों होती है, मतलब इसकी शादी इसी के साथ होती है या किसी को बीमारी हो जाती है। मेनली जो मेरा क्वेश्चन था वो बीमारी को लेकर था, क्योंकि मेरी मम्मी अनवेल थी फॉर द पास्ट 1.5 ईयर्स। तो ये मेरा क्वेश्चन था, और वो उसका मतलब कि हर चीज़ एक कर्म है, वो चीज़ पता चली मुझे। और उसके बारे में थोड़ा जब मैंने कृपाणु देव की लाइफ के बारे में जब पढ़ा, तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एकदम हाईली स्पिरिचुअल लाइफ जो थी। पर जो स्ट्राइकिंग फीचर है उसका, जो हमको तो बाद में पता चलता है कि जो अगर आप ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि कोई अगर बहुत ज़्यादा धर्म की बातें कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये भी या तो संन्यास ले लेगा या ले लेगी या ऐसा कुछ। और बाकी लोग बोलते हैं तो फिर तुम ये सारी संसारी प्रवृत्तियाँ कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो। इस तरह की डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं। पर जो कृपाणु देव की लाइफ थी, अगर वो आपका प्रारब्ध बाकी है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो एक लॉन्ग स्टोरी है, बट कीपिंग इट शॉर्ट, कि जब उनके जीवन में ऐसा आया कि ये उनको शादी करनी पड़ी और फिर वो सब, पर उसके बावजूद जो आध्यात्मिक उनकी यात्रा रही वो एकदम अच्छी रही। और उन्होंने उसका प्रोग्रेस तो अंडरस्टेटमेंट है, इस तरह से वो जिया कि वो चीज़ों को एक रेस्ट मिल गया कि आप वो एक आर्ग्यूमेंट इज़
नो मोर देयर, कि आप अगर संसार में हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें एकदम इन्वॉल्व हैं। नो, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिटैचमेंट, अलिप्त। तो अलिप्त भाव से भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारी बहुत ये है। और जब कृपाणुदेव 7 साल के थे, 7 years ओल्ड, तो उन्होंने एक उनके जो नेबर थे, जब वो पास अवे हो जाते हैं तो वो पूछते हैं अपने दादाजी को कि ये क्या है, ये मरना मतलब क्या। तो बोलते हैं कि अब उनको स्मशान में ले जाके जला देंगे। तो उनको ये लगा कि ये कितनी क्रूरता है। और जब उन्होंने वो देखा, जलती हुई चिता जाके देखी, छुप छुप के वो गए और देखी, तो उनको अपने पिछले जन्म याद आ गए। और उनको याद आ गया कि किस तरह से वो स्पिरिचुअल जर्नी में अपने थे, और वहीं से उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे उनको कुछ कुछ लोग मिलते गए जो उसी तरह से इंक्लिनेशन उनका था, और फिर उन्होंने उनको पत्र लिखना शुरू किया। उनके क्वेरीज जो थे, जो उनका डे टू डे लाइफ में कभी कोई एक फीलिंग है, कभी कोई एक चैलेंज है, वो सब जब वो लिखने लगे ना, तब वो लेटर्स में लिखने लगे। क्योंकि कृपाणुदेव का ऐसा बोलना है कि जब तक सर्वसंग परित्याग, मतलब जब तक आपने पूरी तरह से संन्यास नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, तब तक आप धर्म की बातें नहीं कर सकते हैं। पर सिर्फ क्वेरीज वो सॉल्व करते थे। और वही हमारी वचनामृत के रूप में पब्लिश हुई। कृपाणुदेव के पास अवे हो जाने के बाद उनके बेटे और उनके अम्बालाल भाई, उनके एक शिष्य थे जिनको हम दासानुदास बोलते हैं, वो लोग ने ये पब्लिश करवाई। और वो सारे पत्र हम पढ़ते हैं। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वचनामृत कैसे दिखती है। तो ये देखिए, ये वचनामृत है। यहाँ पर लिखा है ना, श्रीमद राजचंद्र। और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अगास। तो वहाँ पर हमारा जो मेन आश्रम है, जो जहाँ से सब शुरू हुआ, मतलब कृपाणुदेव तो बवानिया नाम की जगह पर रहते थे, पर उनके एक जो शिष्य थे, फॉलोअर थे, वो बाद में अगास में रहने लगे और वहाँ से सारा उन्होंने चीज़ बताई। अब ये जैसी पुस्तक है, तो इसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा 70वां वर्ष, इसी तरह से उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने जो जो लिखा था। अब यहाँ पर आपको 23rd दिख रहा है। ऐसे आप देखते जाएंगे अगर, तो ये पूरी पुस्तक हम लोग, ये हिंदी में है, ये जो है वो हिंदी में है, पर मैं पढ़ती हूँ वो है गुजराती। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम जो पढ़ते रहते हैं और जो करते हैं, तो ये अगर आप एक अगर आप पढ़ने जाएंगे, अगर आप देखने जाएंगे, तो आपको उसमें कोई ना कोई लाइफ लेसन, कोई ना कोई चैलेंज में किस तरह से बिहेव करना है, वो सब आपको जैसे दिखता रहेगा। तो ये हम बेसिकली पढ़ते हैं। और आगे आगे आप देखेंगे तो कभी किसी को बिजनेस का प्रॉब्लम है, कुछ है, तो ऐसा नहीं था, वो बिना पूछे तो बोलते ही नहीं थे। और आप जितना पढ़ेंगे, तो जो अभी आप जिनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वो जब वो ये पुस्तक में उनका भी एक पत्र है, इनफैक्ट 2-3 पत्र हैं। तो वो जब डरबन में थी, तब उनको ये सवाल थे, कुछ 37 क्वेश्चंस इसमें हैं, और महात्मा गांधी जी के ऊपर वो पत्र है, और वो इसमें भी छपा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आपको ये इंटरनेट से भी मिल जाएगा। और बेसिकली इसमें जो स्मार्ट लिविंग है और किस तरह सही डिसीजंस लेने हैं, कभी गलती आपसे हो गई तो उसको किस तरह से आपने यू हैव टू रेक्टिफाई इट, एंड हाउ यू हैव टू डू इट द स्पिरिचुअल वे, दैट इज़ द मेन थिंग। सो मेरी बात की जाए तो मैं शायद 24 घंटे भी इस बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और यू नीड अ ब्लेसिंग। और हर कोई अपने तरह से अध्यात्म में कुछ ना कुछ करता ही रहता है, नो डाउट अबाउट इट, बट सही तरह से जब करना है, एकदम सही तरह, जिसको बोलते हैं सत दर्शन, कि जब आपको करना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये ऑलमोस्ट हर धर्म यही बताता है कि ये शरीर तुम नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो। पर वो जिया कैसे जाए, वो ये पुस्तक आपको हेल्प करेगी। और इस कलयुग में, क्योंकि अभी 100 years पहले ही कृपाणुदेव हुए, सो ही हैज़ लिव्ड द टाइम। अभी जो कलयुग है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो अभी
उसको पढ़ेंगे या थोड़ा सा भी रेफरेंस लेंगे तो इट विल हेल्प अ लॉट. दिस इज़ द बुक दैट आई विल रीड नाउ. तो चलो शाम को मिलते हैं फिर से कोई दूसरे नए अपडेट के साथ. अभी सडनली एकदम बारिश जैसा माहौल हो गया तो वी हैव ड्रॉन द कर्टन्स और अभी ऐसी मैच देखने को बैठे तो वहाँ पर भी बारिश हो गई है. तो चलो ऊपर चलते हैं. एक सेकंड में आ रहा हूँ. अभी ऊपर जरा छत से देख के आते हैं ऐसे ही थोड़ा विजन कैसा रहेगा. लेट्स गो. मिनट. एक मिनट मेरा एक पकड़ना ये जरा इसको पकड़ो ना. एक मिनट ये पकड़ो. एक मिनट ना बोली ऊपर. हाँ चाहिए ना. करना होगा ना तो छिपके नहीं आता. ये भी करो और वो. हाँ ये चलो तो. अच्छी हवा चल रही है. कहाँ है चंदू? फालतू का भी. अच्छी हवा चल रही है मगर तो ऐसे ही हम लोग टेरेस पे आए थे थोड़ा नीचे. अरे देखो ये तार अभी किसी को लग जाएगा ना. एकदम से देखो कैसा ये तार है. दिखाओ देखो नीचे करो नीचे करो. मुझे लगता है एकदम ये बीच में से ना केबल वाला तार ले गया है. देखो. ये मुझे अरे भाई हमारे टेरेस को तो बख्श दो. ये केबल टीवी का है या कैसा? ये पूछना पड़ेगा किसी को ना. ज़्यादा हम लोग इस टेरेस पे ना आते नहीं हैं. और ये जो ऐसा ये जो ड्रेनेज पाइप का आउटलेट जो दिख रहा है ना इसी में नीचे ना हमारे घर की तरफ ये वो क्या बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं राकेश वो मधुमक्खी का छत्ता एक वहाँ बन गया. एक हमारे बालकनी में बन रहा था. अब कोई बोलता है यहाँ भी है मतलब इस साइड. हाँ मेरे को बोला था कोई यहाँ पर तो और हम लोग कुछ करते नहीं हैं. वो खुद से बनता है खुद से चला जाता है. खुद से ही वो पता नहीं समथिंग हैपन्स टू इट अपने आप हो जाता है. तो मगर नीचे अगर देखा जाए ना तो इतनी पूरे दिन गर्मी होने के बाद काफ़ी ठंडा लग रहा है ना. अच्छा लग रहा है. बहुत ठंडा है. प्लेजेंट है. एकदम प्लेजेंट एकदम विंडी है. अच्छा लग रहा है. तो अभी एडिटिंग भी करनी है. एडिटिंग बाकी है. एडिटिंग करते हैं. डिनर बाकी है. एडिटिंग हम लोग मतलब सोचते हैं जल्दी कर लें. पड़ सकता है. अभी तो मेरे को मूड नहीं कर रहा है कल जाने का. कल कहाँ जाएंगे. अभी तो अपन ने कोई तैयारी नहीं की कल कैसे जाएंगे ना. कल जाने का मूड नहीं हो रहा है बिल्कुल. तैयारी भी बहुत कम की है. तैयारी बिल्कुल नहीं है. हाँ आज थोड़ा इंडिया पाकिस्तान में. अरे इंडिया पाकिस्तान मैच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है. और हमारी जब बैटिंग आती तभी बारिश होनी है. तो वो डकवर्थ और वो अंडे वाला सीन जो आता है ना वो जो भी है वो उनको उनके हक में चला जाए. साला प्रकृति भी हमारे साथ नहीं है.